हेलो दोस्तों, कर्म साइंस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कॉल न्यूपोर्ट की बुक हाउ टू बिकम ए स्ट्रेट ए स्टूडेंट, यानी कि एग्जाम से घबराने के बजाय उसे एक मास्टर की तरह कैसे फेस करें। ये बुक कोई टिपिकल या ऑर्डिनरी स्टडी गाइड नहीं है जो हमें अक्सर मिल जाती है, क्योंकि इस बार असली और रियल स्ट्रेट ए स्टूडेंट यानी टॉपर्स अपने आइडिया और एडवाइस को पेश कर रहे हैं, ना कि प्रोफेसर्स। मैंने इन स्टूडेंट के साथ किए गए इंटरव्यू में उनके जवाबों को इकट्ठा किया ताकि ये आपको ज़्यादा एफिशिएंट बनने में, एग्जाम से घबराने के बजाय उसे एक मास्टर की तरह फेस करने में और आपके काम को कल पर टालने की आदत को खत्म करने में मदद कर सके। मैंने ऐसे स्टूडेंट पर फोकस किया जिन्होंने पढ़ने के लिए स्मार्ट तरीकों का इस्तेमाल कर अपने ग्रेड्स में इम्प्रूव किया, ना कि उन स्टूडेंट पर जो रात भर जाग कर बस पढ़ते ही जाते हैं। इस बुक में दी गई हर एक एडवाइस आपको सही या सटीक नहीं लगेगी, और ये ठीक भी है, क्योंकि हर स्टूडेंट का पढ़ने का अपना तरीका होता है। ये सिर्फ एक्सपेरिमेंट करने और खोजने की बात है कि आपको कौन सी स्ट्रेटजी सूट करती है। हमेशा याद रखें कि कॉलेज का मतलब सिर्फ अच्छे ग्रेड्स लाना नहीं होता, बल्कि ये कैंटीन में गप्पे मारने, दोस्तों के साथ मस्ती करने के बारे में भी है, जो आपके कॉलेज के दिनों को यादगार बनाती है। लेकिन इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता कि एजुकेशन का एक सिस्टम होता है और अच्छे ग्रेड्स इसमें एक अहम रोल निभाते हैं। मैंने ये बुक आपको गाइड करने के लिए सीखी है ताकि आपको कॉलेज के दिन नॉलेज और मस्ती से भरे हुए हों, ना कि स्ट्रेस से। तो आइए अब बात करते हैं हाउ टू प्रोवाइड A+ आंसर। फाइनली अब एग्जाम देने का समय है। लोगों में सबसे आम गलतफहमी ये है कि एग्जाम की तैयारी सबसे इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि टेस्ट देने की अच्छी स्किल्स के बिना सबसे ज़्यादा प्रिपेयर्ड स्टूडेंट भी एग्जाम में बहुत बुरा परफॉर्म कर सकते हैं। एग्जाम में कुछ भी हो सकता है, जैसे टाइम कम पड़ जाना, बहुत लंबे आंसर लिखना, करेक्ट आंसर नहीं दे पाना या क्वेश्चन समझ में ना आना। लेकिन सही स्ट्रेटजी के साथ हम अपने सभी डर को खत्म कर सकते हैं। स्ट्रेटजी 1, सबसे पहले शांत से और अच्छे से क्वेश्चन पेपर पढ़ें। उसके बाद ही लिखना शुरू करें। ऐसा करने से आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आपको किस लेवल की डिफ़िकल्टी का सामना करना है, और ये आपको सभी क्वेश्चन के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। स्ट्रेटजी 2, टाइम की एक डेडलाइन सेट करें। किसी भी एग्जाम में आपको पता होना चाहिए कि आप एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कितने मिनट लगा सकते हैं। अब ये कैसे करना है? एग्जाम के लिए जितना भी टाइम दिया गया है उसमें से 10 मिनट कम कर दें। फिर उसे जितने भी क्वेश्चन हैं
उससे डिवाइड कर दें। जो जवाब आएगा आप उतना ही टाइम एक सवाल को हल करने में बिता सकते हैं। हमने शुरू में जो 10 मिनट अलग रखे थे वो एक सेफ्टी क्वेश्चन है। क्या पता आपको एंड में कुछ और समय की ज़रूरत हो। ये स्ट्रेटजी आपको टाइम की परेशानी से बचाने में मदद करती है और आपका फोकस बनाए रखती है। स्ट्रेटजी 3, इजी से हार्ड सवालों की ओर बढ़ें। स्टेट ए स्टूडेंट हमेशा उन सवालों को पहले हल करते हैं जो उनके लिए सबसे आसान होता है, क्योंकि उस समय आप में भरपूर एनर्जी होती है। आपका माइंड फ्रेश होता है और आप उस क्वेश्चन द्वारा फुल मार्क्स हासिल कर सकते हैं। यह आप में कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आपकी मेमोरी को ट्रिगर भी कर सकता है, जो एक हार्ड सवालों को सॉल्व करने में आपकी मदद करेगा। स्ट्रेटजी 4, अगर किसी सवाल का जवाब थोड़ा लंबा है तो पॉइंट्स बना लें। अगर आपने ऐसे ही लिखना शुरू कर दिया और बीच में सोचने लगे तो हो सकता है कि कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मिस हो जाए या आपका जवाब क्लियर ना होकर कंफ्यूज्ड आंसर बन जाए। पॉइंट्स बना लेने से आप स्मूथ तरीके से बिना रुके लिख पाएंगे। स्ट्रेटजी 5, लिखने के बाद हमेशा अपना आंसर चेक करें। हो सकता है कि आपका टाइम खत्म होने से पहले कुछ एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए, तब आपको अपना पूरा पेपर जरूर चेक करना चाहिए। कई बार आप खुद अपनी गलतियां देखकर चौंक जाएंगे। लास्ट में डबल चेक करने से बहुत फर्क पड़ता है। आप कई गलतियों को होने से रोक सकते हैं। अगले वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू राइट एसे एंड पेपर्स। तब तक के लिए धन्यवाद।